इजराइल और मुस्लिम देशों के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित सोमालीलैंड को इजराइल ने एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देकर इतिहास रच दिया है। ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि सोमालीलैंड पिछले 34 सालों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तलाश में था, लेकिन अब तक किसी भी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने उसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सोमालीलैंड ने साल 1991 में गृहयुद्ध से जूझ रहे सोमालिया से अलग होकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब से लेकर आज तक ये इलाका व्यवहारिक रूप से एक देश की तरह काम करता रहा है, अपनी सरकार, संसद, सुरक्षा बल, चुनाव और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के साथ। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे सोमालिया का हिस्सा मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में इजराइल की मान्यता सोमालीलैंड के लिए सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि दशकों की उम्मीदों का साकार होना माना जा रहा है। इस बड़े ऐलान की जानकारी इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सआर ने दी है। उन्होंने बताया कि इजराइल और सोमालीलैंड के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति बन गई है। इसके तहत दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खुलेंगे और राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी। इजराइल की ओर से जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री नेतन्याहू वीडियो कॉल के जरिए सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दिर हमान मोहम्मद अब्दुल्लाही से बातचीत करते नजर आए। नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल आने का न्योता भी दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही यरूशलेम आना चाहेंगे। इजराइल सरकार ने इस फैसले को अब्राहम समझौतों की भावना से जोड़ा है। साल 2020 में हुए इन समझौतों के जरिए इजराइल ने कई अरब देशों के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए थे, लेकिन इस बार मामला और भी संवेदनशील है क्योंकि सोमालीलैंड को मान्यता देना सीधे तौर पर अफ्रीका, अरब दुनिया और रेड सी की राजनीति प्रभावित होती है। यही वजह है कि इजराइल के इस कदम से तुर्की और मिस्र जैसे देशों में नाराजगी खुलकर सामने आई है। तुर्की ने इसे इजराइल की विस्तारवादी नीति करार दिया है, जबकि मिस्र ने सोमालिया की संप्रभुता से हस्तक्षेप बताया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले से अमेरिका भी असहज नजर आ रहा है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया कि अमेरिका सोमालीलैंड को मान्यता देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में तंज कसते हुए कहा था कि क्या किसी को सच में पता है कि सोमालीलैंड है क्या? अमेरिका की सेना फिलहाल सोमालिया में तैनात है और आतंकवादी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ाई में सोमाली सरकार का साथ दे रही है। ऐसे में इजराइल का ये कदम अमेरिका की रणनीति से अलग दिशा में जाता दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने ये जोखिम भरा फैसला आखिर लिया ही क्यों? रणनीतिक विश्लेषकों की माने तो सोमालीलैंड की भौगोलिक स्थिति इजराइल के लिए बेहद अहम है। ये इलाका यमन के बेहद करीब है, जहां से हूती विद्रोही इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। माना जा रहा है कि सोमालीलैंड इजराइल के लिए खुफिया निगरानी और सैन्य अभियानों का एक अहम केंद्र बन सकता है। पहले से ही वहां संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य अड्डा मौजूद है और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के दौरे भी होते रहे हैं। करीब 62 लाख की आबादी वाला सोमालीलैंड खुद को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में पेश करता है। यहाँ चुनाव होते हैं और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भी देखा गया है। हालांकि हाल के वर्षों में प्रेस की आजादी और विपक्ष पर दबाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल की मान्यता के बाद सोमालीलैंड पहली बार वैश्विक मंच पर सुर्खियों में आ गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेतन्याहू का यह फैसला सिर्फ एक देश को मान्यता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बदलती भू राजनीति का संकेत भी देता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे देश भी इजराइल की राह पर चलते हैं या फिर ये कदम क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। इतना तो तय है कि सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल ने कूटनीति की शतरंज पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।